हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम की सेकंड क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की कौन क्लास होगी? तो सेकंड क्लास होगी, है ना। ठीक है, और गुड मॉर्निंग आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छी मॉर्निंग आप लोगों की हो। ठीक है, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बेटा किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भाई। और एक बात और, आप लोग भाई कंटिन्यूसली पढ़ नहीं रहे हैं। अगर कंटिन्यूसली बेटा पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी, है ना। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अगर आप कंटिन्यूसली बेटा पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें फिर आपसे छूट जाएंगी। और अगर वही बात है ना कि आप लोग देखते हो ना कि क्या होता है, कुआं होता है, और कुआं पर जब बार बार लोहे का वो बना होता है सर्कल टाइप का, उसमें जब बार बार रस्सी खींच से पानी निकाला जाता है तो बेटा एक दिन वो भी कट जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आएगी? सारी चीज़ें बेटा समझ में आएंगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बेटा क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आइए चैनल पर विजिट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए हम छोटा सा क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। रिकैप करने के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, विद कॉन्सेप्ट आपको क्या करेंगे, करवाने की करेंगे। और एक बात और बेटा, पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए बेटा पढ़ाई बहुत तेज़ी के साथ कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी बस कुछ ही दिन रुक जाइए, हम आपको सेट भी करवाने लगेंगे और ये क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन लिया जाए, थोड़ा सा रिकैप कर दिया जाए। हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने की बेटा बात बताई थी मीटर प्रति सेकंड में। हम आप लोगों से कह रहे हैं बेटा इसकी पहली क्लास आप जरूर देखिए, उसमें किस तरीके से बेसिक से चीज़ें बिल्कुल बताई गई हैं। इस चीज़ पर आप क्या करिए, फोकस कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चलिए भाई, ठीक, इसमें हमने बताया था, आप लोगों को बताया था कि एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं 18/5। ठीक है, अगर कोई भी संख्या क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, इसको आप चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर कोई भी चीज़ यहाँ मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है, किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर आप इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो कुछ नहीं करना बेटा, इसी का अपोजिट कर देना, 5/18 से क्या कर देना है, गुणा करा देना है। उस दिन हमने सभी प्रकार की चीज़ें आपको बताई थी कि कैसे मीटर पर सेकंड आया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेकंड किस प्रकार से 3600 होता है। छोटी सी क्लास थी, आप जाइए उसको देखिए, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम लोगों से क्या करिए, बताइए। ठीक है, चलिए, तो हम विलम्ब ना करते हुए क्लास क्वेश्चन को लेते हैं और क्या करते हैं, करना चालू करते हैं। चलिए भाई देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखे हैं। मान लिया कोई डिस्टेंस है जिसको ट्रेवल करने में एक व्यक्ति को, कोई डिस्टेंस है 18 किलोमीटर की। ठीक है, इसको ट्रेवल करने में उसको टाइम लगता है कितना, 2 घंटे। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बताइए कितनी होगी। ठीक है, चलिए भाई हम निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला होगा, आप एक बात ध्यान रखिए कि 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की आपको वैल्यू दे रखी होंगी, 1 वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ रखा होगा। अब वो चेंजमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। स्पीड, हिंदी वाले क्या ध्यान रखिए बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है बेटा, 18 दे रखी है। टाइम आपको कितना दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। इसको आपने काट दिया, आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी आ गई स्पीड। स्पीड किस में पूछ रखी है, मीटर पर सेकंड में पूछ रखी है। तो हमने बताया था जब कोई बड़ी संख्या को छोटे में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। एक बात याद रखिए, जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर होगी, और जब छोटे से बड़े में आएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर होगी। ठीक है, तो इसको 9 करेंगे, गुणे करेंगे, 5 करेंगे, बटे 18 करेंगे, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 का 9 9 3 18, ये कितना आ जाएगा, 5/2 मीटर प्रति सेकंड। इसको जब आप काटेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हमें उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, क्यों, बहुत अच्छी बात है। चलिए, गुड। ठीक।
ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं। ठीक है बेटा, सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जी। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए बेटा, आप लोग अब क्या करिए, अगर आप पहली क्लास पूरी कॉन्सेप्ट में देख रखी है तो बेटा एक चीज़ को ध्यान रखिए, आप क्या करिए, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख दूं, आप वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, अपने हाथ लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए, देख लीजिए। और एक बात, अगर आप किसी भी प्रकार की दिक्कत में हैं तो आप क्या करिए, पहले पूरी वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को फिर दोबारा वीडियो पॉज करते जाइए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करते जाइए और सवाल लगाते जाइए। यही आप करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को बिल्कुल ध्यान करके रखिए बेटा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को जितना देखेंगे, नोट्स अपने क्लियर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई नहीं करेंगे बेटा तो कुछ नहीं होगा। ये सब दौड़ भाग की बातें हैं, बस समय इसी तरह कट जाएगा, फिर आप विवश होकर सब कुछ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए बेटा, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, डाटा आपको लिखेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। स्पीड बेटा इसकी कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दे रखी है बेटा, चाल से चलकर 4.5 किलोमीटर की, मतलब डिस्टेंस इसकी कितनी दे रखी है, 4.5 किलोमीटर। ठीक, टाइम आपको परफेक्ट ध्यान करना। क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, कोई एक रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलती है, तो 4.4/5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार और हम आपको बता रहे हैं कि कोई एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी, मतलब 4/5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम आपको पूछा गया है बेटा, एक बार ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 बराबर दूरी बटे समय। यही होता है कि नहीं होता है। आपको क्या करना, टाइम ये यहाँ चला जाएगा बेटा और ये यहाँ चला जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितनी दे रखी, 4/5 किलोमीटर, यही दे रखी है, और स्पीड कितनी दे रखी, 45 दे रखी है। इसको आप जब हल करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 पंचे 20, 25 के 5 कैरी है 2, ठीक, 4 पंचे 20, 2 22, 225। और एक बात ध्यान रखिए, यूनिट का बहुत फर्क पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम किस में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात की नहीं समझ रहे, घंटे में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, यही आपको पूछ रखा था। अच्छा देखते हो, नहीं, टाइम इसने पूछ रखा था सेकंड में। किसने पूछ रखा था, सेकंड में। ये जो टाइम आपको बताना था ये सेकंड में बताना था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 करेंगे, 225 करेंगे, गुणा करा देंगे 3600 से। ठीक, देखिए बेटा एक बात हमारी ध्यान रख के करिए बेटा, ये इतना लंबा कैलकुलेशन है, कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, ठीक है, आप सभी प्रकार के ट्रिक को सोचिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसमें आपको अच्छा लगता हो करना वही करें। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, ये हमको पता नहीं था, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ तक सवाल क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे, और यहाँ से हम क्या कराएंगे, 3600 को लिख देंगे 36 और गुणे 100। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 9 45, ठीक, और 20 पंचे 100, इसको 5 से गुणा कराएंगे, इसको 5 से गुणा कराएंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे मैं कि समझे में, 9 1 9 9 9 का 9 2 18 9 3 27 9 4 36। ठीक, हो गया, 5 का 9 5 5 6 20, 4 चौक 16 चौको 64, 64 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बताइए भाई, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ठीक, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को काटिए, किसी दूसरे पर नहीं। ठीक, नहीं समझ में, एक बार और देखते हैं। ठीक, चलिए, इसको हमने निकाला था, यहाँ लिखा था 4/5 लिखा था, गुणे 45 है ना, तो 45 को 9 से 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुणे किया 3600 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख दिया, 10 लिख दिया। भैया बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ई 9 से यो 9 सीधे कट जी ना कट जी, बताओ 5 से कटियो, 5 का 9 5 5 दूनी 10, ई 5 से कटियो, 5 का 9 5 5 दूनी 10, सीधे इसको गुणा कराएंगे तो 4
यो बच्चा और यो बेटा 4 बच्चा और यो बेटा 4 बच्चा। 4 चौक 16 चौको 64 सेकंड। अब तो आएगा समझ में। देखिए बेटा काटने में प्रॉब्लम होती है, अगर वहाँ काट नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फास्ट से करिए, बहुत तेजी के साथ करिए, अब बस इतनी चीज़ें हैं। ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और बेटा जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं ध्यान रखिए 20-20 सेकंड में बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इतनी धीरे क्वेश्चन करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा बेटा। हम समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आप कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान करके रखिए। हम पढ़ा रहे हैं बेटा, आपका हक, आपकी मर्जी है पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विद कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा? अगला क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अच्छा, एक मैन है जिसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा वो एक पुल को वो 15 मिनट में पार कर लेता है। अच्छा, टाइम दे रखे हैं बेटा, कितना दे रखे हैं? 15 मिनट। अच्छा, फिर क्या पूछ रखा है? पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या? लेंथ, मतलब आपको डिस्टेंस या ऑब्लिक लेंथ आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस को ही हम लेंथ कहते हैं। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर ऐसी प्रकार के हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं? ये बताइए भाई। हाँ बताओ भाई, फटाक से बोलो, जल्दी बोला करो यार, तुम लोग बोलो बहुत देर में हो। ठीक है, समझ में आया डाटा? कोई आदमी है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, टाइम कितना है? उसको 15 मिनट लगता है। बताना है कि जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको कितने टाइम में पूरा करेगा। तो आप यहाँ पर भी लगाएंगे क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए। ठीक, आप कहेंगे सर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, स्पीड इनटू हमने क्या कर दिया? टाइम कर दिया। अच्छा, एक बात भैया हमें देखो, तुम ध्यान से देखो, लेंथ जो ज्ञात करना है वो किसमें ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे हैं, यहाँ मिनट में दे रखे। अब बताओ भैया कैसे का कीन जाए कि जिसे का हुआ कोई दिक्कत हुआ? बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आप लोग बोलते ही नहीं, ये बताएंगे सर क्या करें। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि करना है तो करना किस तरीके से है। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कैसे होगा ये सवाल। ठीक है बेटा, हम इस तरफ इसलिए चले जाते हैं बार बार क्योंकि वीडियो देख ही रहती ना कि सही चल रही है नहीं चल रही। बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं कहाँ बार बार चले जाते, तो जाते कहीं नहीं बेटा, वीडियो देख ही रहती ना। अच्छा, एक बात देखिए, यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये आदमी कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है कि नहीं चलता, ये बताओ। अच्छा, जब अगर हमका 15 मिनट का घंटे में बदल रखे तो आपका पता हो 1 घंटा बराबर कितना हुए थे? 60 मिनट हुए थे। बताओ इतना हो कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे, यहाँ 1 मिनट कर देंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे, 60 से इधर 60 से इधर, तो आपका पता है 1 मिनट बराबर कितना आ जाए? 1/60 घंटा आ जाए। बताओ, हमका 15 मिनट का समय निकाले कि कौन इधर 15 से गुणा करा दिया, इधर 15 से गुणा करा दिया, 15 से काटा दे, 15 के नाम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1/4 घंटा 15 मिनट को हम लिख सकते हैं। बताओ भाई, 15 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 1/4 घंटे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए 1 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल की? 5 घंटे, तो 4 यहाँ कर दिया भाई, तो 4 हम यहाँ कर दिया भाई, यानी कि 1/4 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर की? 5/4 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। अब छोटी बात यह चीज़ कि गुरुजी डिस्टेंस तो हमका लेंथ जो निकाला है वह में निकाला है, मीटर में निकाला है, उसके लिए हम फार्मूला तुमको बताया नहीं। 5/4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। भैया ऐसे लिखो ना, आपका क्या जरूरत दूसरे तरीके से लिखे? 4 से काटो, 25 100 को 100, 25 पंचे 125, 1 0 रहा, 1 0 लिख दियो। बताओ भैया, चीज़ें ना समझ में आई हुए तो बताओ। जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की चीज़ें कहीं पर भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर इस तरीके का डाउट है। ठीक है, अब हर एक जगह आपको एक ही फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर एक ही फार्मूला लगाइयो तो बेटा कहा जी फंस जाइयो। कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं बेटा, जब बार बार आप क्वेश्चन को करेंगे चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अन्यथा आधे कॉन्सेप्ट आपसे क्या हो जाएंगे? छूटते रह जाएंगे। ठीक भैया, समझे हमारा? कहीं पर ऐसा कुछ तो नहीं जो समझ में बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस सवाल को आप छू मंत्र में कर देंगे।
ठीक, अब जिस भी सवाल को कहेंगे उस सवाल को हम 1 मिनट से अंदर अंदर में लगाकर दिखा देंगे। ठीक, बड़े से बड़े सवालों को हमने शॉर्ट्स में जब करवाए हैं तो 1-1 मिनट से भी कम में हमने करवाया, उसमें भी हमने कोशिश की कि आपको सभी प्रकार के डाटा कंटेंट समझ में आ गए। ठीक है, चलिए बेटा, अब आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ करते हैं नहीं, क्या होता है बेटा, साथ नहीं देंगे तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी बेटा। हम क्या करें, हम आपको फ्री आप फास्ट दे रहे हैं, सभी प्रकार की चीज़ें आपको दे रहे हैं बेटा। आप लोग बताएंगे नहीं लोगों से, आप देखेंगे नहीं तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी, बहुत दिन तक तो चल नहीं पाएंगी फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, बस मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, और आप ही पढ़कर आप सक्सेस होंगे। ठीक है, और आप ही सब कुछ कर पाएंगे, अपने अरमानों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति है जो 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। अरे वाह। एक व्यक्ति है, मेन है, जो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस या लेंथ दे रखी है 250 मीटर चौड़ी, है ना, ये मीटर में दे रखे। एक आदमी भैया वो 250 मीटर लेंथ को क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं, हम कोई अपने हिसाब से नहीं करा रहे हैं, अपने पास से नहीं करा रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखो बेटा, ये अलग अलग एग्जामों से, डिफरेंट एग्जामों से आए हुए क्वेश्चन हम अभी नहीं बता रहे हैं, अभी आप सीखते जाइए। ठीक, कल से आपको बताएंगे कि कौन किस सन में आया होगा तो पेपर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बच्चा दे रखे हैं 75 सेकंड। ठीक, एक चीज याद रखा करो, सबसे पहले क्वेश्चन का देख लिखो कि इनकी जो यूनिट है वह सही है कि नहीं। अगर हम इसमें क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो सीधे आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इससे सबसे पहले क्लास में हमने बताया था कि अगर स्पीड आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड दो चीज़ों में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर पर सेकंड। अधिकतर मतलब कि 100 में से 98 आप क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मीटर प्रति मिनट पूछ रखे होंगे, इस प्रकार की चीज़ें आपको पूछ रखी होंगी। ठीक है, तो उसमें इतनी दिक्कत लेने की बात नहीं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मीटर पर सेकंड इसमें पूछ रखी होगी। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपने देख लिया ये मीटर पर सेकंड में है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे जो स्पीड पूछी गई है वो पूछी किस में गई है, किलोमीटर पर घंटा में। ये डाटा दे रखे हैं, मतलब इससे जो स्पीड निकलेगी वो किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में निकलेगी, उसको आप क्या कर देंगे 18/5 से गुणा करा देंगे, वो किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाए। चलिए भाई लगाते हैं, यहाँ आ जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन कितना हो जाएगा, टाइम। डिस्टेंस कितनी दी रखी बेटा, आप तुरंत जब क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10/25 3 75। 25 से 25 काट दियो, जो आएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5। हमने बताया था जब बड़ी संख्या होगी तो ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा। काट दी भैया, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, 3 के नम 3, 6 3 18। क्या तो कट गया, नहीं कट गया, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भैया, आगे वो चीजें समझो कि नहीं समझे, बताओ। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मत संकोच कीजिएगा कि नहीं ऐसा है वैसा है। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन आने चाहिए, किसी के दूसरे से आने से आपको क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। और विद्या में बिल्कुल शर्म नहीं की जा सकती है। और टीचर के सामने आप पूछेंगे नहीं तो पूछेंगे किससे, मम्मी पापा से। मम्मी पापा से पूछना होता तो आप आते हैं क्यों। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ें, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें विश्वास है बेटा सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे बेटा, क्वेश्चन दे रखे हैं 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अच्छा, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखे हैं बेटा, 300 मीटर दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा 25 मीटर पर सेकंड से चाल से चलती है। इसकी जो स्पीड दे रखी है बेटा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा एक लेंथ L1 दे रखी, एक लेंथ L2 दे रखी है। 200 मीटर लेंथ ये किसकी है, तो प्लेटफॉर्म की है। ठीक है, आपको बताना क्या है, टाइम कितना लगेगा मेरे भैया, क्या लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया क्वेश्चन बताइए भाई, चीजें आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, देखिए बेटा 300 मीटर एक
रेलगाड़ी है, ठीक है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करना है, इसको पार करना है। दो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करना है, पार करना। मान लिया कोई एक ट्रेन है 300 मीटर, इसके आगे क्या करना है, ये 200 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन है बेटा और ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसको पार करना है तो टाइम कितना लगेगा। एक बात मेरे भैया बताइए, कब क्या चीज़ होगा, ये ट्रेन यहाँ से जब ये स्टार्ट करेगी ट्रेन चलना, यहाँ से जब स्टार्ट करेगी, ठीक, तो ये 3 मतलब यहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म छोटा है तो कुछ हिस्सा इधर छूट जाएगा। और ये ट्रेन जब अपने आप को यहाँ पर क्या करेगी, पॉइंट करेगी, मतलब जो ये वाला जंक्शन पॉइंट है यहाँ जब पहुँच जाएगा तब ये ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार करेगी। तो जब हम डिस्टेंस या जब हम लेंथ की बात करेंगे तो 300 मीटर तो ये ट्रेन है, ठीक, और प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार करेगी, ठीक। तो इसकी जो कुल डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। क्योंकि बेटा ऐसा कुछ तो है नहीं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंची पार कर ले। पार करने का मतलब यह होता है कि जब उसका लास्ट ये भी क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, मतलब यहाँ पर जब आ जाए तभी तो क्रॉस करेगी। तो ये 300 मीटर अपने आप को क्रॉस करेगी पूरी, ठीक, और 200 मीटर इसको क्रॉस करेगी। समझ में आ गई। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500 मीटर। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। बेटा हमेशा चीज़ों को आप अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सीधी बात दे रखिए, जो भी लेंथ होगी, कोई मतलब कोई प्लेटफॉर्म है या कोई बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, तो उसकी लेंथ और प्लस ट्रेन की लेंथ को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक, हो गया समझ में। तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब चुप्पे फार्मूला लगा दीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन कितना हो गया, स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 500 मीटर, और ये कितना दे रखे हैं, 25। कुछ नहीं करना, हमने बताया था जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। ई 5 से 5 करिए, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, टाइम आएगा 20 सेकंड, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। टाइम इसमें कितना कैसे पूछा था, अच्छा सेकंड में ही पूछा था, आपने सेकंड में ही इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। ठीक, समझ में आ रही चीजें विद्वत, ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगला क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बता दें ये क्वेश्चन किसमें आया था, ये क्वेश्चन बेटा आया था 2003 सीपीयू का एग्जाम होता है बेटा, इसमें आया था 2003 में, ठीक। तो हम अपने हिसाब अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर पढ़ा रहे बेटा। जितने एक बात ध्यान रखिए बेटा, जो बड़े एग्जामों से क्वेश्चन छूटते हैं वही छोटे एग्जामों में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे वही हो गया वीडियो में, वही हो गया यूपीटेट में, इसी तरीके के क्वेश्चन क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए भाई एक बहुत प्यारा सा अगला सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या दे रखे बेटा, अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं, एक रेलगाड़ी है, अच्छा, जिसकी लेंथ कितनी दे रखे हैं, 120 मीटर, अच्छा, यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। अच्छा स्पीड इसकी दे रखी है बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यह 2300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 2300 मीटर। हाँ, अब जो टाइम पूछा है वो सेकंड में पूछा है, ठीक है भैया। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बताओ भाई, बताओ यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये बताइए भाई, क्यों समझ में आ रहा बेटा? नहीं 23 तो नहीं, 230 मीटर है, ठीक, गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बता दिया। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी है जो जिसकी लंबाई कितनी 120 मीटर है, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। बेटा बताइए इसको डायरेक्टली स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगा। अच्छा टाइम निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डायरेक्टली लिख दें कि इसमें कुछ छेड़खानी करें, बताइए भाई बताइए। अच्छा अब खेल करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, कहेंगे सर जी ये मीटर में है, ये मीटर में, इनको सेकंड में ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे, इसको भी आप किसमें बता दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात। तो हमने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो इसको 5 लिख देते हैं, इसको 18 चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, बहुत अच्छा है। 9 को आप सीधे बेटा इस तरीके से लिखिए,
9 का 9 9 दूनी 18, इका यहाँ काट दिया जो आ जाए 5। इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। है कि नहीं? अब टाइम आपका बिल्कुल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये बताइए। यहाँ तक आपने निकाल लिया, अब आपको क्या हो गई, चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब दिखाई पड़ रहा भैया, बताओ। बहुत अच्छी बात, बता 3 करो यार तुम लोग कि कहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। ठीक, टाइम निकाले है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 प्लस 230 अपॉन हो जी 25। ठीक, 0 3 2 5 2 1 3, 5 से काटो, 5 दूनी 10 बचा हम 25, 5 का नंबर 5 5 से 35। बताओ भैया कितना है, 14 सेकंड है। बहुत सही, बताओ भाई यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही? बोलिए भैया, समझ में आ रही है बिल्कुल भी? तो ठीक, गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीज़ें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए, बस मुद्दा एक ही है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आए, बस, बाकी मुद्दा कोई नहीं है। ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, सबसे बड़ी बात यही है और आनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये बताइए आप लोग। ठीक है, क्या किया जाए, छोटी क्लास लीजिए, यहीं पर क्लास को क्या कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छी बात है बेटा। और आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कि सर जी ये प्रकार का डाउट है। आगे चल के हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 5 साल में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।